अगर वक्त ने मुझे उसके दामन में आजमाने की शर्त रख ही दिया तो मैं इस आजमाइश पे पूरा उतरूंगी। ऐसा सोचना भी नहीं सितारा, तेरी इज्जत पे ना ऐसे लाखों घर कुर्बान कर देगी फातिह। पागल हो गई है तू? कभी अम्मा अब्बा के बारे में सोचा है? अगर तेरी तलाक हो गई तो क्या गुजरेगी उन पर? पूरा गांव बातें करेगा और वो कौन सुनेगा? कुछ नहीं होगा, जिनके घर वाले मर जाते हैं ना वो भी गुजारा कर लेते हैं, मैं भी कर लूंगी। मरने वालों के गुनाह माफ कर देती है ये दुनिया, मगर जीने वालों को सारी जिंदगी उनके गुनाहों के तराजू में ही तोलती रहती है। जो भी लोग कहेंगे ना हम सुन लेंगे सितारा, लेकिन तू ये सोच, खुदा ना करे अगर कल को ये बात निकल आई और अम्मा अब्बा को पता चल गई तो वो तो जीते जी मर जाएंगे ना। तो फिक्र न कर फाती, तेरे आंसुओं का हिसाब देना ही पड़ेगा अकरम को। तू अकरम के बारे में सोचना छोड़ दे। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा अकरम ऐसा निकलेगा। वो तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा निकलेगा। अब तो वो निकल आया और अब उसको उसी की तरह जवाब देना पड़ेगा। मालिक खैरियत, आज आप परेशान लग रहे हैं। नहीं नूरे, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। क्या अदील बहू के बारे में सोच रहे हैं? देख नूरे, आज के बाद उसका नाम मेरे सामने नहीं लेना। उसका इस हवेली से अब कोई ताल्लुक नहीं। मालिक, औलाद है आपकी, चश्मो चिराग है इस घर का वो, और वैसे भी ये तो उम्र ही ऐसी होती है, वो हर वक्त हवा के घोड़े दौड़ने वाली। हमारी जिंदगी के कुछ उसूल हैं नूरे, और वैसे भी जो औलाद नाफरमान हो उसे अपने से दूर ही रखना चाहिए। मालिका, कैसे बाप है? अपने लखते जिगर के बारे में ऐसी बातें कर रहा है? ओए, अपनी हद में रहो। हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये हम तुमसे बेहतर जानते हैं। ठीक है मालिक, गलती हो गई जी, मैं वाकई अपनी हद से बाहर हो गया। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी जनाब। बारिश में